हमने क्या किया होता है इसमें सर, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक हमारे पास सबमरीन है सर, एक हमारे पास सबमरीन है जिसमें हमने बैटरी रखी है, बैटरी, एक बड़ी सी बैटरी रखी और ये बैटरी पे चलता है। जब ये पानी के अंदर जाता है फिर ये बैटरी पे चलता है। अब जैसे आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है वैसे ये इलेक्ट्रिक सबमरीन है। तो ऐसी सबमरीन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सबमरीन। तो इलेक्ट्रिक सबमरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह किस पे चलती है? बैटरी पे। समझ आप? बैटरी। अब प्रॉब्लम ये है, आप बोलेंगे सर बैटरी पे तो चल रही है लेकिन बैटरी का चार्ज खत्म हो जाता है। गाड़ी तो एक दिन दे देगी या 2 दिन दे देगी, उसके बाद क्या? इसका भी बैटरी खत्म होगा। तो इसका बैटरी खत्म हो जाता है लेट्स से 2 दिन में, 48 आवर्स में। 48 आवर्स में इसका बैटरी खत्म हो गया। अब बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। हाउ डू यू चार्ज इट? घर पे जब आपका बैटरी खत्म होता है इन्वर्टर का, हाउ डू यू चार्ज इट? पावर आता है। अब पावर नहीं आया, अब यहाँ तो पावर नहीं आ सकता, तो घर पे क्या कर सकते हैं हम जिससे हम अपना बैटरी चार्ज कर सकते हैं? सोलर। सोलर आएगा इधर? नहीं आएगा। और हाइड्रो घर पे इस्तेमाल करते हैं। घर पे क्या इस्तेमाल करते हैं? जनरेटर, है ना? क्या इस्तेमाल करते हैं? जनरेटर जलाते हैं तो पावर आ जाता है, उससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो आपको जनरेटर चाहिए इसका। अब जनरेटर क्या चाहिए सर? डीजल जनरेटर चाहिए। आप क्या चाहिए? डीजल जनरेटर चाहिए। तो जनरेटर जलाओ, जनरेटर चलेगा पानी के अंदर ही, बता रहा हूं। जनरेटर चलेगा, उससे क्या जनरेट हो जाएगी? पावर। और पावर क्रिएट हो जाएगा तो हम क्या चार्ज कर पाएंगे? बैटरी। फिर बैटरी पे फिर से चले गए। तो ऐसी जो सबमरीन है इसको हम कहते हैं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। क्या कहते हैं? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। इसको आप सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं कह सकते बिकॉज ये इलेक्ट्रिक पे ही हमेशा नहीं रह सकता, इसका डीजल भी जलाना पड़ता है ताकि आप इसको क्या कर सके? पावर दे सके। अब सवाल ये कि आप पानी के अंदर है और अंडर वाटर, आपने डीजल जलाया और आपने बैटरी को चार्ज किया। अब सवाल ये है डीजल जलाने के लिए आपने फ्यूल कहां से लाया? सर फ्यूल हमने इसी में रखा था, डीजल हमने इसी में इंस्टॉल करके रखा है। लेकिन जलने के लिए फ्यूल के साथ साथ और क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन कहां से लाया? आपको क्या करना पड़ता है सर? आपको सबमरीन को हर 48 घंटे के बाद ऊपर ले जाना पड़ता है। समझा? ताकि वो ऊपर से क्या ले सके? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। और डीजल जनरेटर आपका ऊपर ही चलता है। जब वो ऊपर चलेगा फिर वो क्या कर चार्ज करेगा? क्या चार्ज करेगा? बैटरी। बैटरी को फिर कितना टाइम निकलेगा? 48 घंटे। फिर वो वापस नीचे आए, 48 घंटे फिर से नीचे रहे, फिर से ऊपर आए, फिर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये सिस्टम चलता रहता है इसका। समझा? तो आपकी सबमरीन कंटिन्यूसली नीचे नहीं रह सकती। जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है इसको बार बार क्या आना पड़ता है? ऊपर आना पड़ता है। अब मुझे बताइए अगर ये बार बार ऊपर आ गई तो क्या इसकी स्टेल्थनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? क्या ये एनिमी की नजर में आ जाएगा? यस। समझा? तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। लेकिन फायदा क्या है इसका? सर ये सस्ती सबमरीन होती है, ठीक है ना? ये कम कम पैसे में बन जाती है। इंडिया के पास सबसे ज्यादा यही है। इसके कंपैरिजन में 48 घंटे के लिए आप यहां रह सकते हैं। इसके कंपैरिजन में हमने दूसरा सिस्टम निकाला। हमने कहा भाई हम ऐसा पावर देंगे अपनी सबमरीन को कि इसको ऊपर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने कहा कब तक जरूरत नहीं पड़ेगी? बोला कि 15-20 साल उधर ही रहेगी, ऊपर ही नहीं आएगी। तो अपना बच्चे को भेज दो इधर, 20 साल के बाद निकलेगा वो, और कोई जरूरत नहीं है उसको ऊपर ऊपर आने की। अब बस दिक्कत एक ही है कि इसमें खाना वाना पहुंचाना पड़ेगा। तो आप 15 साल रख नहीं सकते बिकॉज जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो कंटिन्यूसली खाना वाना पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो उनका जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, इसीलिए आप उनको कंटिन्यूसली वहां नहीं रखते। बट इट हैज द पोटेंशियल टू कंटिन्यूसली बी अंडर वाटर। इसको ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये जो सिस्टम है जिसको कंटिन्यूसली पानी के अंदर ही रहना है, ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन। समझ आ रहा? if a propulsion system is dependent on oxygen, then oxygen has to be taken from the atmosphere. But a system which is not dependent on oxygen and gives you electricity, that is a system we call nuclear reactor. क्या डालेंगे इसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है सर? यूरेनियम लाता है, उसको तोड़ता है, जो बॉम्ब में इस्तेमाल होता है।
तो यूरेनियम को तोड़ना है आपको, उसके लिए ना ऑक्सीजन चाहिए ना कुछ चाहिए, आपको एक न्यूट्रॉन चाहिए, यूरेनियम चाहिए, तोड़ दिया आपने तो निकल गया आपका एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी वहीं से जनरेट हो जाएगी। समझा आपको? तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन। तो जब ये ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट ही नहीं है तो क्या मैं इसको कह सकता हूं ये एयर इंडिपेंडेंट है? कह सकता हूं एयर इंडिपेंडेंट है, इसको कोई हवा का जरूरत नहीं है, ये नीचे ही रहेगा और ये कंटिन्यूसली वहां रहेगा। तो ऐसी सबमरीन्स को क्या बोलूंगा मैं? दीज आर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, दीज आर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। समझा? तो सबमरीन कैन बी पावर्ड बाय डीजल इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर, यही दो सिस्टम्स है। ठीक है ना? एक और सिस्टम है अब जो हम इसमें करना अब देखो, न्यूक्लियर पावर्ड इज समथिंग which countries don't have. India is the only country outside the P5 network. P5 हो गया परमानेंट 5, परमानेंट 5 जो कंट्रीज है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके अलावा इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट हैज अ न्यूक्लियर पावर सबमरीन। ठीक है ना? इंडिया इज द ओनली कंट्री आउटसाइड द P5 नेटवर्क दैट हैज अ न्यूक्लियर पावर सबमरीन, वो भी बहुत कम है हमारे पास, एक दो है। तो किसी के पास ये टेक्नोलॉजी है नहीं, बहुत सोफिस्टिकेटेड है और काफी महंगा होता है। मोस्टली कंट्रीज के पास क्या होती है? डीजल। समझा? बिकॉज ये अफोर्डेबल होती है, छोटी होती है और ये काम हो जाता है हमारा। मगर इस अफोर्डेबल सबमरीन में एक ही दिक्कत है सर, ये 48 घंटे में जो इसको कंटिन्यूसली ऊपर आना पड़ता है, ये थोड़ा मजा नहीं आ रहा है इसमें। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम इसी अफोर्डेबल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को, ये जो 48 घंटे इज हाउ मच? 2 days, जो 2 दिन के बाद इसको बार बार ऊपर आना पड़ता है, इसको हम थोड़ा बढ़ा ले, बढ़ाकर इसको हम लेट्स से 12 दिन कर ले, 14 दिन कर ले, 14 days। अगर 2 हफ्ते भी नीचे रहेगा वो भी बहुत बड़ी काम। 2 हफ्ते में तो आज जंग तो आपका 6 दिन चलता है, आज 2 हफ्ता तो ठीक है हमारे। तो वी वुड नॉट रिक्वायर अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अगर हमारे पास 2 हफ्ते का एंड्योरेंस होगा इसका। तो हमने कहा 2 हफ्ते का एंड्योरेंस कैसे देंगे इसमें? तो आपने एक सिस्टम इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे किसी ने अभी पीछे से चिल्लाया था। तो जब आप रॉकेट्स में ऑक्सीडाइजर देते हैं तो इसमें भी तो दे सकते हैं आप, इसमें भी तो ऑक्सीजन के टैंक्स आप दे सकते हैं कि भाई वो कम से कम 2 हफ्ते तक चलता रहे। तो हमने इसी में ऑक्सीजन के टैंक्स देने हैं या ऐसे ऑक्सीडाइजर्स देने जो यहीं से ऑक्सीजन आपको सप्लाई कर सके। तो हम ऐसे सिस्टम को जो हम ऐसी सबमरीन में इंस्टॉल करते हैं उसको हम कहते हैं AIP सिस्टम। क्या कहते हैं? AIP सिस्टम। AIP सिस्टम क्या हो गया? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम में आप ये किस पर्टिकुलर सबमरीन में आप ये AIP सिस्टम लगाते हैं? न्यूक्लियर पावर्ड में या डीजल पावर्ड में? डीजल पावर। न्यूक्लियर पावर तो है ही एयर इंडिपेंडेंट, उसको तो जरूरत नहीं है इसका, डीजल को जरूरत होता है। तो डीजल में हम AIP सिस्टम लगाते हैं। जैसे अभी किसी बच्चे ने कहा सर फ्यूल सेल लगाओ, फ्यूल सेल असल में एक AIP सिस्टम है। समझ आ रहा है आपको? तो आप एक AIP सिस्टम लगा सकते हैं इसमें, स्टर्लिंग इंजन, आप इसमें क्लोज्ड साइकिल टर्बाइन लगा सकते हैं। तो अलग अलग हमारे पास टेक्नोलॉजीज है जो आप अगर लगा लें तो आपकी जो सबमरीन है कम से कम 2 हफ्ता नीचे रह पाएगी, इसको ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो ये आपका सिस्टम है AIP। ये थोड़ा अपग्रेडेड सिस्टम है, लेकिन किस में? इन पुरानी सबमरीन्स में। तो ये जो आपकी पुरानी सबमरीन है वी कॉल देम कन्वेंशनल, इनको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल भी अगर कहीं देखोगे वो डीजल इलेक्ट्रिक ही होता है। अब डीजल इलेक्ट्रिक का जो अपग्रेड आया है वो क्या अपग्रेड आया है? AIP सिस्टम। अब इंडिया के पास भी ये सिस्टम आ गया है। ठीक है ना? अब क्या ये AIP सिस्टम आप पुरानी सबमरीन में इंस्टॉल कर सकते हो? यस। अगर आपने पुरानी सबमरीन इस तरीके से बनाई है कि उसमें आप रेट्रोफिट कर सकते हो फ्यूचर में, तो दैट इज पॉसिबल। सो इंडिया हैज डेवलप्ड 6 सबमरीन्स अभी रिसेंटली, जिनमें 6 के 6 सबमरीन्स में हम फ्यूचर में AIP सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे, बिकॉज वो AIP केपेबल है। दूसरा हो गया ऐसी सबमरीन बनाना जो स्टार्ट से ही AIP होती है। दोनों सिस्टम पॉसिबल है। तो अगर आपके पास एक पुरानी सबमरीन है उसमें भी आप उसको रेट्रोफिट कर सकते हो AIP सिस्टम, और अगर नई सबमरीन है उसमें तो पहले से ही होता है AIP सिस्टम। समझ आपको? ताकि वो लॉन्ग एंड्योरेंस दे सके। अब पॉइंट वापस आते हैं, अटैक और बैलिस्टिक। अब बताइए, अटैक हो गया क्लोज डिस्टेंस और बैलिस्टिक हो गया लॉन्ग डिस्टेंस। अब लेट्स कम टू अटैक। अटैक में इस सबमरीन को पावर कौन देगा? सिर्फ पावर तो 2 ही तरीकों से मिलता है ना? क्या क्या तरीका है? डीजल पावर्ड, है ना? डीजल पावर्ड हो सकता है इसमें AIP सिस्टम हो या ना हो, दोनों के दोनों केसेस में डीजल पावर्ड ही होगा वो। दूसरा क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? सर पूरा नाम इसका होता है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। समझा?
या क्या लिखा होगा, डीजल पावर्ड अटैक सबमरीन या डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड अटैक सबमरीन। समझा? ऐसे ही आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस में आपके पास कौन कौन सा तरीका है पावर देने का, वही दो चीजें, डीजल इलेक्ट्रिक और दूसरा तरीका न्यूक्लियर पावर्ड। तो ये दोनों सिस्टम्स है, अटैक में भी यही है और बैलिस्टिक में भी यही है। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.